मजालिसुस्सनिया में ये लिखा, शेख महमूद हिजाजी कहते हैं हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम का जमाना था, हाकिम वक्त जो बड़ा डिक्टेटर था, बल्कि यहां तक कि उसने अपने रब होने का ऐलान कर रखा था। बरकतें जब बंद होने लगी, कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती थी, तो लोगों ने अपने बादशाह से कहा कि बारिश का बंदोबस्त करो। अब उसे खबर है कि मैं अल्लाह नहीं हूं, मैंने लोगों से फराड किया हुआ है। उसने एक चिट्ठी लिखी रब्बे जुल जलाल के नाम और हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम के दरबार में चला गया और कहा, जर्जीस तुम रब के नबी हो, जब तुम्हारी रब से मुलाकात होती है मेरी ये चिट्ठी अपने रब को दे देना। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने चिट्ठी खोल के देखी, उसमें ये लिखा था अल्लाह के बारे में, यातीना बिल मतर व इल्ला आज़ैतु अज़ियतन यस्माउ साइरुल बशर, कि तुम्हारा रब बारिश बरसाए, अगर वो बारिश नहीं बरसाएगा तो माज़अल्लाह इतनी बड़ी गुस्ताखाना तहरीर थी, लिखा था मैं तुम्हारे रब पे ऐसा हमला करूंगा कि सारी मखलूक उसकी देखती रह जाएगी। माज़अल्लाह हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम का इस वक्त उनकी रब से मुलाकात हुई, हालांकि रब तो खत का मोहताज नहीं, वैसे जानता है। कहा जर्जीस मेरा खत दे दो। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम झिझक महसूस कर रहे थे कि गुस्ताखी है इसमें, मैं क्यों दूं? रब्बे जुल जलाल ने कहा नहीं, खत मेरा है, आप मुझे दे दे। अल्लाह ने पढ़ा तो खत में लिखा हुआ था बारिश बरसा, अगर तू नहीं बरसाएगा तो तुझ पे ऐसा हमला करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। अब रब्बे जुल जलाल अगर चाहता तो उस बादशाह को जहां बैठा था जमीन में धंसा देता, उसे बंदर बना देता, उसे खिंजीर बना देता, लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और था। फरमाया मेरे जर्जीस तुम उस बादशाह के पास जाओ, हालांकि रब सीनों के राज भी जानता है, उससे जाके पूछो अगर मैं बारिश नहीं बरसाता तो वो क्या कर लेगा, जो धमकी दे रहा है इस पर अमल कैसे करेगा, वो कहां चढ़ के मुझ पे हमला करेगा, उसके पास ताकत कहां से आएगी, उससे जाके पूछो तो सही। हालांकि रब सब जानता है। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने जाके पूछा कि मैंने तुम्हारा खत तो दे दिया है, मगर रब पूछ रहा है अगर मैंने बारिश ना बरसाई तो तुम क्या कर लोगे, कहां पहुंच के मुझ पे हमला करोगे, अपनी धमकी को अमली जामा कैसे पहनाओगे। तो उस सरकश आदमी ने भी एक तरीका सोचा हुआ था, कहने लगा ऐ जर्जीस मुझे मालूम है अल्लाह कामिल कुदरतों वाला है और मैं नाकिस हूं, मैं रब पर हमला नहीं कर सकता, मगर एक तरीका मुझे भी आता है, आज़ैतुहु बिअज़ियति औलियाइही, मैं अल्लाह के वलियों पे हमला कर दूंगा। वली तो माहौल में रहते हैं ना, वली तो अर्श पे नहीं रहते, वली तो जमीन पे रहते हैं, और मैं ये जानता हूं कि इनका रब से जो ताल्लुक है वो बड़ा मजबूत है, इन पर हमला रब पे हमला समझा जाएगा। लिहाजा मैंने जो धमकी दी है सोच समझ के दी है, अगर रब बारिश नहीं बरसाता मैं रब के वलियों को गालियां निकालूंगा और मैं रब के वलियों पे हमला कर दूंगा माज़अल्लाह। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में पहुंच गए, हालांकि रब तो गुफ्तगू पहले भी सुन रहा था। जाके बताया ऐ अल्लाह उस कमीने बादशाह ने भी एक तरीका सोचा हुआ है, अगर तू बारिश नहीं बरसाएगा तो वो कहते तेरे वलियों पे हमला करके वो तुझ पे हमला करेगा। अब भी अगर अल्लाह चाहता तो फरमा सकता था जर्जीस हमला तब करेगा जब अगली सांस होगी, तो मैं तो अभी इसको मारता हूं, बोल नहीं सकेगा, हमला कैसे करेगा, जहां बैठा है वही धनस जाएगा, ये सब कुछ हो सकता था, मगर रब्बे जुल जलाल ने उसको पूरा फ्री हैंड दे दिया और कहा मेरे जर्जीस तुम जाके उस बादशाह को बताओ वो मेरे किसी वली को कुछ ना कहे, मैं आज ही बारिश बरसा देता हूं। अब देखो बज़ाहिर ये एक ताना भी था रब की खुदाई को कि देखो रब हो के बंदे की धमकी में आ गया है, बंदा कहता है मैं हमला कर दूंगा बारिश बरसा, और रब कहता है तू ना कर मैं बारिश बरसा देता हूं। ये एक ताना भी बन सकता था, मगर रब्बे जुल जलाल ने कहा वली की शान जाहिर करनी है, दुनिया ताने देती है तो देती रहे। क्या फरमाया हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने जाके पैगाम दे दिया कि रब फरमा रहा है किसी वली को कुछ न कहना, मैं बारिश बरसा देता हूं। रात की बात थी, सुबह तक बारिश हो गई। अब जब उठा तो अकड़ के चलने लगा, अपनी रियाया को देख कहता देखो मैंने बारिश करा दी है। इसके साथ ही न जाने क्या ख्याल आया, दिल बदल गया
अपने चेलों को साथ लिया, हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम जहां इबादत कर रहे थे वहां चला गया। कहता जर्जीस जरा बाहर आओ। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने देखा भगौड़ा बादशाह अपने चेलों के साथ आ गया है। पहले भी गुस्ताखी इसने की, खत लिखा, अब रब ने बात भी मान ली और फिर ये आ गया है। आपने गुस्से से पूछा क्यों आए हो? तो कहता जित्तु सिल्मा ला हरबा। ए जर्जीस अब पहले की तरह नहीं आया, पहले झगड़ने आया था, अब सुलह करने आया हो। आपने फरमाया सुलह का मतलब क्या है? तो कहने लगा सुलह का मतलब यह है, पहले तो मैं कहता था मैं रब हूं, अब मैं मान गया हूं रब सिर्फ तुम्हारा रब है। मैं तुम्हारे रब का कलमा पढ़ने आया, मुझे अपने रब का कलमा पढ़ाओ। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने पूछा तुझे यह ख्याल कैसे आया? तू तो अपने तौर पर इतने घुमंड में था, कहता था मैं आप रब हूं, मेरे रब का पता तुझे कैसे चला? तो बड़ा गोल्डन जुमला था उस बादशाह का। कहने लगा मैं युहसिनु इला अदुव्विही लिअजली वलियही यस्तहिक्कु अन तस्जुदा लहुल जिबा, कि जिस जात की शान ये है वो अपने दोस्तों के सदके दुश्मनों को भी माफ कर देता है, अपने दोस्तों की वजह से दुश्मनों की दुश्मनी नहीं देखता और उन्हें नवाज देता है। उस जात का हक बनता है कि उसे सजदा जरूर किया जाए। यह है शान भली से तौहीद समझ आए और इस मोहब्बत से फायदा हुआ। कितना मूजी इंसान था और कितना बड़ा मुनकिर था, अगर उसे अल्लाह की तौहीद का पता चला है तो अल्लाह के दरबार में वलियों के स्टेटस से पता चला है। कहने लगा कितना अजीम दरबार है और कितनी बड़ी शान है उस दरबार में मानने वालों की। अल्लाह अपने वलियों के सदके मुझ जैसे दुश्मन पर उसने कर्म कर दिया है और बारिश बरसा दी है। मेरा दिल मान गया है कि जो अपने प्यारों से इतना प्यार करे उस जात को सजदा जरूर करना चाहिए। इस बुनियाद पर उस बादशाह ने कलमा पढ़ा और यह हकीकत वाज़ेह हुई कि जो वली की तरफ जाते हैं वो गैर की तरफ नहीं, अल्लाह की तौहीद की अजमत का इजहार करते हैं।